E20 की भारी विरोध का दिखा असर। विरोध के बाद बैकफुट पर आई सरकार। बंद होगी एथेनॉल वाले पेट्रोल की बिक्री। 2030 की योजना को 2026 में क्यों किया गया लागू। सरकार की शुरुआत में 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल 2030 तक शुरू करने की योजना बनी, लेकिन अभी से E20 के शुरू कर दिए जाने के कारण माइलेज कम होने, गाड़ियों के इंजन खराब होने, ऐसे कई आरोप लगे। भारी विरोध के बीच सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार अब E25 पेट्रोल को लागू करने की योजना को टाल सकती है। दरअसल गाड़ियों की लिमिट E10 पेट्रोल झेलने की है, लेकिन तैयारी कथित तौर पर E25 पेट्रोल शुरू करने तक की थी। सरकार ने जब E20 को लागू कर दिया तो गाड़ियों में दिक्कतें दिखी। भारी विरोध हुआ तो सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार अब E25 यानी 25% मिले हुए एथेनॉल वाले पेट्रोल वाले बदलाव को लेकर जल्दबाजी में इसे लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये माना गया कि E20 लागू करने के दौरान जो शिकायतें सामने आई उन्हें पहले वैज्ञानिक तरीके से समझना और दूर करना जरूरी है। इसके बाद ही E25 की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से सामने आए तमाम दावों और शिकायतों के बाद E20 पर एक बार फिर जांच बैठ रही है और विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो E25 क्या है और उसमें कितने % की मिलावट है और किन के लिए वो नुकसानदायक और फायदेमंद है, जिसे सरकार लागू करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन फिलहाल इसे टाला जा सकता है। E25 ऐसा ईंधन है जिसमें 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल का मिश्रण होता है। भारत पहले ही E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुका है, जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब सरकार भविष्य में E22, E25, E27 और E30 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों की संभावनाओं पर भी काम कर रही है। इस समय देश भर में E20 पेट्रोल उपलब्ध है, जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना और एथेनॉल की बढ़ती मांग के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI को E25 ईंधन का मौजूद वाहनों पर प्रभाव जांचने की जिम्मेदारी दी है। इस अध्ययन में माइलेज, इंजन की स्थिति, वाहन की परफॉर्मेंस, रखरखाव की लागत, लंबे समय तक पकड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अगले साल के अंत तक आने तक की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 से पहले बनी कई गाड़ियां जैसे E10 और E20 मानकों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी। ऐसे में यदि E25 जैसे ज्यादा एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन इस्तेमाल किया जाता है तो पुरानी गाड़ियों में अतिरिक्त रखरखाव की जरूरत पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेश मुद्रा की बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और गन्ना समेत अन्य फसलों से जुड़े किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तेल आयात में कमी और किसानों को अतिरिक्त आमदनी का लाभ भी मिलेगा। इसी बीच इस मुद्दे पर अभिनेता सुनील लहरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने सरकार से अपील की कि E20 पेट्रोल लोगों पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। उनका कहना है कि आम जनता को अपनी सुविधा और वाहन के हिसाब से पेट्रोल चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वहां पर वीडियो शेयर कर अपनी बात भी रखी है।